नमस्कार दोस्तों। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। सबको प्रणाम। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज अपन केवीएस एनवीएस टायर 1 की बात करने वाले दोस्तों, क्योंकि अभी केवीएस एनवीएस की जो एग्ज़ाम है वो 10-11 जनवरी को होने वाली है, बहुत ही नज़दीक है। तो इसके बारे में अपन जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों केवीएस एनवीएस की मैं टोटल पोस्ट की बात करूँ तो 15,762 पोस्ट आई हुई है, यानी कि केवीएस में टोटल 9,922 पोस्ट है और जो एनवीएस है वो 5,841 पोस्ट है। तो केवीएस और एनवीएस दोनों का दोस्तों एक कॉमन नोटिफिकेशन आया था, दोनों का अलग अलग नोटिफिकेशन नहीं आया और दोनों का एक कॉमन ही पेपर होगा टायर 1, जो 10 और 11 जनवरी को होने वाला है। तो जिनका भी दोस्तों एएमआरएस का भी हाल में एग्ज़ाम दिए तो आप सभी की तैयारी अच्छी होगी, क्योंकि वही पैटर्न है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में नंबरिंग ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। और आपकी पहले से भी अच्छी तैयारी थी, आपने जो गलती एएमआरएस में की वो गलती आपको केवीएस एनवीएस में नहीं करना है और आप सुधार करके चलोगे। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता हूँ केवीएस एनवीएस के बारे में। टोटल पोस्ट 15,762 है। तो ये टायर 1 में जो केवीएस एनवीएस है ये आपको 110 यानी 10 गुना पास करने वाली है बच्चों को, यानी कि 1,57,620 बच्चों को पास करेगी, स्टूडेंटों को पास करेगी। तो बहुत बड़ा नंबर होता है 1,57,620। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी इस नंबर में आना चाहोगे। अब आप ये कहोगे दोस्तों कि हमारा एएमआरएस में अच्छा पेपर है, क्या हम केवीएस एनवीएस का पेपर दें? जी हाँ, आपको पेपर देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि एएमआरएस की टायर 1 ऑलरेडी खत्म हो चुका है और आपकी तैयारी भी अच्छी है। जिनके अच्छे मार्क्स है उनको भी देने चाहिए और जिनका एएमआरएस में अच्छा नहीं हुआ उनको तो जरूर देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि एएमआरएस, केवीएस और एनवीएस, इनमें स्वल्प मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि आपको जो केवीएस की जो पोस्ट मिलेगी वो सिटी में मिलने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि केवीएस जो स्कूलें होती हैं वो सिटी में होती हैं, जबकि जो एनवीएस होती है नवोदय विद्यालय होती है और जो एएमआरएस होती है एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल, ये ज़्यादातर रूरल में होती है। तो दोस्तों, और तीसरी चीज़ ये डिफरेंस होता है कि केवीएस रेजिडेंटल स्कूल नहीं होती दोस्तों, केवल उसमें आपको एक स्कूल का टाइम ही फॉलो करना पड़ता है, पढ़ाने के बाद में आप फ्री हो। बट जो एएमआरएस है, जो एनवीएस है, इन दोनों में आपको स्कूल का वर्क के साथ साथ अलग वर्क भी करना पड़ता है, यानी कि आपको वहीं रहना पड़ता है। ये रेजिडेंटल स्कूलें होती है, तो इसका भी आपको एक बेनिफिट है। इसलिए आपको केवीएस जिन्होंने भी फॉर्म भरा है उनको एग्जाम जरूर देनी चाहिए। आज अपन इसके बारे में बात कर रहे हैं कि टायर 1 का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। दोस्तों टायर 1 की मैं बात करूं तो आपके टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं टायर 1 में, केवीएस एनवीएस में, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, यानी कि 300 मार्क्स हो गए। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आने वाला दोस्तों, तो टोटल 300 मार्क्स है। आपको एग्जाम में टाइम ओनली 2 आवर्स दिए जा रहे हैं, यानी कि 120 मिनट दी जा रही है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करूं दोस्तों 1/3 की है। अब आपको क्या क्या पूछे जाएगा टायर 1 में? रीजनिंग के दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैथ के आपके टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आईसीटी यानी कंप्यूटर से संबंधित आपके 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आपका जो जनरल अवेयरनेस है यानी जीके के क्वेश्चन है, इंडिया लेवल के जो जीके है उसके भी 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके लिए आपके लैंग्वेज के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन जो आप लैंग्वेज चूज करते हो अदर, उसके भी आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। कोई हिंदी चूज करता है, कोई उर्दू चूज करता है, जो भी आप अदर लैंग्वेज चूज करते हो उसके भी आपके 10 क्वेश्चन आए। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो टोटल 300 मार्क्स हो गए दोस्तों। टाइम कम है क्योंकि रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है, मैथ के भी 20 क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसकी कट ऑफ हाई नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर थोड़ा सा क्या होता है, इसका लेंथी होता है और इसमें टाइम कंज्यूमिंग पेपर होता है। इसलिए जिनकी भी अच्छे से तैयारी है ना, तो जरूर आपको एक बार जाना चाहिए। फिर अपन में बात करूं दोस्तों टायर 1 होने के बाद में जब आप टायर 2 में जाओगे तो टायर 2 में आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहने वाली है। और टायर 2 के लिए क्या करेंगे, 10 गुना बच्चों को वो पास करेंगे, यानी कि 1,57,620 बच्चों को उनको पास करना है। और टायर 2 का जो पैटर्न है वो स्वल्प डिफरेंट है दोस्तों, यानी कि 100 मार्क्स का होता है, बट इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव के 60 क्वेश्चन आएंगे आपके, यानी कि 60 क्वेश्चन और 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, तो आपके 60 मार्क्स हो गए। और आपके सब्जेक्टिव के टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। टायर 2 की बात कर रहा हूँ, टायर 2 में 60 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू आएंगे, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल आपके 60 मार्क्स हो गए।
इसके अलावा 10 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव आएंगे जिसमें आपको लिखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा, या आपके 40 मार्क्स हो गए यानी 40 मार्क्स हो गए, तो टोटल मिला के कितने मार्क्स हो गए दोस्तों? 100। जैसे ही आप टायर 2 क्लियर कर लेते हो दोस्तों, तो टायर 2 का एग्जाम में वेटेज है 85, यानी कि टायर 1 ओनली क्वालिफाई नेचर का दोस्तों। आपकी फाइनल जो मेरिट है उसमें टायर 1 का कोई रोल नहीं है। टायर 1 का इतना ही रोल है कि आप टायर 1 क्लियर कर लेते हो तो आप टायर 2 एग्जाम में एग्जाम दे सकते हो। जैसे आप टायर 2 में गए तो टायर 2 में कितने गुने बच्चों को पास किए जाएंगे? तो आपको पता है 3 गुना बच्चों को पास किए जाएंगे। टायर 2 में 3 गुना बच्चों को लेंगे, 1/3 रेशियो होता है टायर 2 का। टायर 2 जैसे आप पास कर लिए, अब देखो टायर 2 में क्या होता है, 100 मार्क्स का ही होता है जिसमें 60 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, और जो 40 मार्क्स के यानी कि 10 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा, लॉन्ग आंसर आपको लिखने पड़ेंगे, तो आपके टोटल 40 क्वेश्चन हो गए, और इसमें आपको 2.5 घंटा दिया जाएगा। और यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 रहने वाली है दोस्तों। जैसे आपने टायर 2 पास कर ली, यानी कि आपको 3 गुना बच्चों को पास किया जाएगा टायर 2 में। उसके बाद में जिनका भी जैसे टीचर है उनका इंटरव्यू होगा, किसी का इंटरव्यू नहीं है, किसी का स्किल टेस्ट है और वो होगा दोस्तों। और इंटरव्यू का 100 मार्क्स का होता है, इंटरव्यू का वेटेज ओनली 15% है। आपका मेन रोल दोस्तों टायर 2 का रहेगा। टायर 2 का 85% यानी 85% वेटेज जो फाइनल आपकी मेरिट बनेगी वो टायर 2 का सबसे ज़्यादा रोल रहने वाला है 85%, और आपका इंटरव्यू का जो रोल रहने वाला है वो केवल 15% रहने वाला है। अब दोस्तों कुछ बच्चों का सवाल ये है कि केवीएस एनवीएस की टायर 1 की एग्जाम एक ही हो रही है, पेपर एक ही है, कि सिलेक्शन कैसा होगा? दोस्तों जैसे आप टायर 1 पास कर लोगे, फिर आप टायर 2 भी पास कर लोगे, आपका इंटरव्यू हो जाएगा। उसके बाद में आपको ऑनलाइन प्रेफरेंस बढ़ाया जाता है। आप किस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस देते हो उसके आधार पर ही वो आपको वो पोस्ट देगी, और वो प्रेफरेंस दोस्तों चेंजेबल भी नहीं है, और जो स्टूडेंट प्रेफरेंस नहीं भरेंगे उनको कोई पोस्ट नहीं देंगी। और केवीएस एनवीएस में वेटिंग लिस्ट भी इस बार नहीं आएगी दोस्तों, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और जो भी बदलाव होगा वो सीबीएसई बोर्ड ही कर सकती है, क्योंकि ये जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है वो सीबीएसई बोर्ड ही करवा रही है। तो दोस्तों आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है, और अपनी तैयारी को अभी से आप बहुत मजबूत रखो। पीवाईक्यू लगाओ, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखो दोस्तों, और अभी जो आपके पास नज़दीक केवीएस एनवीएस है तब तक आपकी एमआरएस की आंसर की भी आ जाएगी, इसलिए आपको उस एग्जाम पर फोकस करना चाहिए दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और दोस्तों जैसे ही केवीएस का टायर 1 का रिजल्ट या आप पेपर हो जाएगा उसके बाद में मैं आंसर की के साथ में आऊँगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर हम आज से लगे हुए हैं, रेडी हैं, और हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। जय हिंद।